Hello dear student, welcome to our YouTube channel eBook Explainer. Dear student, in the previous video we have read up to here method of food preservation and first हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीजिंग के बारे में. नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे सनिंग एंड ड्राइंग के बारे में. यानी कि जो हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं उसमें सनिंग एंड ड्राइंग का भी काम किया जाता है. जैसे सनिंग का मतलब उसको धूप दिखाना, धूप में रखना और उसको फिर ड्राई कर देना, सुखा देना. तो इस तरह से भी हम भोजन को बचा पाते हैं खराब होने से. तो चलिए हम डिटेल में इसको जान लेते हैं. द वाटर इन अ फूड आइटम ड्राइज अप इफ इट केप्ट इन द सन. भोजन में जो पानी होता है वो सूख जाता है अगर इसको हम धूप में रख देते हैं. बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर जर्म्स कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर. बैक्टीरिया, फंगी मतलब क्या होता है? फफूंद, कवक, जीवाणु और दूसरे भी जो भी जर्म्स होते हैं. जर्म्स मतलब होता है रोगाणु, ठीक है. दूसरे जो भी जर्म्स होते हैं वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. दस ड्राई फूड डज नॉट गो बैड. तो इस प्रकार से सूखे जो भोजन होते हैं, सूखे खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं. आगे है ड्राइंग इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड टू स्टोर फूड आइटम. ड्राइंग यानी कि किसी भी भोज्य पदार्थ को सुखाना, खाद्य पदार्थ को सुखाना. ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है टू स्टोर फूड आइटम्स. खाद्य पदार्थों को स्टोर करने का जो एक ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है? ड्राइंग है, यानी कि उसको सुखा करके स्टोर करना. पल्सेस कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बडीज एंड पापड्स. दाल जो है दाल जो होते हैं उनको हम बड़ी और पापड़ के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं. ये बड़ी एंड पापड़ जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं. आफ्टर दे हैव बीन ड्राइड इन द हीट ऑफ द सन. यानी कि सूर्य की धूप में इसको सुखाने के बाद, इसको हम दाल को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं. तो जब हम उसको धूप में सुखा देते हैं तो वो पापड़ के रूप में हो जाता है, एज ए पापड़ बड़ी हो जाता है, ठीक है. मैंगोज, लेमन, कैरेट एंड अदर वेजिटेबल्स आर यूज्ड टू मेक पिकल्स. यानी कि आम, नींबू, गाजर और दूसरी सब्जियां जो हैं इनका इस्तेमाल अचार बनाने के लिए किया जाता है. इन दिस मेथड द ingredient are dried and then oil, salt and preservative are added to it. In this method यानी कि इस विधि में सनिंग एंड ड्राइंग मेथड की बात कर रहे हैं. इस मेथड में जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो भी सामग्री होती है उनको सुखा दिया जाता है. एंड देन ऑयल, उसके बाद तेल, उसके बाद नमक और उसके बाद प्रिजर्वेटिव यानी कि जो भी परिरक्षण, जो भी केमिकल होते हैं उनको उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है. प्रिजर्वेटिव का काम जो भी करते हैं, अब प्रिजर्वेटिव का काम नमक भी करते हैं, चीनी भी करते हैं, ठीक है, तेल भी करता है. तो इस तरह से अचार बनाया जाता है. नेक्स्ट है हीटिंग एंड बॉइलिंग. यानी कि उसको गर्म करना और उसको उबालना. इस तरह से भी हम फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं, उसको गर्म करके और उबाल करके. देखिए, हीटिंग एंड बॉइलिंग फूड किल्स ऑल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड फंगी एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड. गर्म करना और उबालना, इससे क्या होता है? भोजन में जो भी भोजन को ख़राब करने वाले जो भी बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो मर जाते हैं और भोजन ख़राब होने से बच जाता है. दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दूध को उबाल दिया जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. इसको ख़राब होने से रोकने के लिए, ठीक है, इसलिए दूध हम उबाल देते हैं. उसके बाद है पैकिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे. फूड कैन आल्सो बी प्रिजर्व्ड बाय पैकिंग देम इन पॉलीथीन बैग्स. भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है. किस प्रकार? बाय पैकिंग देम इन पॉलीथीन बैग्स.
पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक के बैग में उसको पैक करके उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है। जर्म्स कैन नॉट ग्रो विदाउट एयर, तो जब हम उसको पैक कर देंगे तो जर्म्स जो होते हैं, रोगाणु जो होते हैं, उसमें ग्रो नहीं कर सकते। पॉलीथीन बैग्स डोंट अलाउ एनी एयर टू गो इन, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसमें जब हम कोई सामान रख कर पैक कर देते हैं तो उसमें कोई एयर नहीं जा पाती है, और जब एयर नहीं जा पाती है तो जर्म्स उसमें ग्रो नहीं कर सकते। जब जर्म्स ग्रो नहीं कर सकते तो वो भोजन सुरक्षित रहेगा। ओके, सो चीज़ एंड कुक्ड मीट आर पैक्ड इन दिस वे, जो पनीर होते हैं और जो पकाए हुए मांस होते हैं उनको इस प्रकार से पैक किया जाता है। नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है डिब्बा बंदी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द कुकिंग ऑफ फूड स्टफ एंड स्टोरिंग देम इन स्टरलाइज्ड टिन कंटेनर्स। कैनिंग के दौरान क्या किया जाता है कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको स्टोर किया जाता है इन स्टरलाइज्ड टिन कंटेनर। स्टरलाइज का मतलब होता है रोगाणु रहित टिन कंटेनर। कंटेनर मतलब एक होता है क्या, पात्र, बर्तन होता है। एक जीवाणु रहित या रोगाणु रहित बर्तन होता है, उसमें पैक कर दिया जाता है खाद्य पदार्थों को, तो उसको हम कैनिंग कहते हैं। जब उसको हम टिन के कैन में पैक कर देते हैं तो उसको कैनिंग कहते हैं, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर कैंड सो दैट नो एयर कैन एंटर। फल और सब्जियां आर कैंड यानी कि डिब्बा बंद कर दिया जाता है ताकि नो एयर कैन एंटर, कोई हवा उसमें जा ना सके। हैंस जर्म्स डोंट ग्रो फूड, इस प्रकार जर्म्स जो होते हैं वो भोजन में ग्रो नहीं करते हैं। सील्ड इन टिन्स कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर, और जो टीन होता है, पैकिंग जो पैक्ड होता है टीन, उसको हम अपने रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर नॉट ओपेंड, जब तक कि हम उसको ओपन नहीं करते तब तक वो उसमें सुरक्षित बने रहते हैं। नेक्स्ट है वंस दे आर ओपेंड, जब वे एक बार ओपन कर दिए जाते हैं, द फूड शुड बी ईटन क्विकली, तो उसको जल्दी से खा लेना चाहिए। और पुट इन अ क्लीन कवर्ड कंटेनर, या फिर उसको किसी साफ और कवर्ड कंटेनर, मतलब जिसमें ढक्कन लगा हो, ठीक है, ढक्कन लगा हो, ऐसे बर्तन में उसको रखना चाहिए। एंड स्टोर्ड इन अ कूल कोल्ड प्लेस, और उसको एक ठंडे स्थान पर रख देना चाहिए। नेक्स्ट है एडिंग प्रिजर्वेटिव। अब हम प्रिजर्वेटिव को ऐड करने के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल दैट आर added to different food items to stop them from going bad. Preservative are chemicals, preservative क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। that are added to different food, जिसको अलग अलग भोजन में ऐड किया जाता है to stop them from going bad, उनको खराब होने से बचाने के लिए। salt is the most commonly used preservative, जो नमक होता है बहुत ही सामान्य प्रिजर्वेटिव है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड, यह फूड से वाटर को रिमूव कर देता है, हटा देता है। एंड स्टॉप्स जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग, और जर्म्स यानी रोगाणु को ग्रो होने से रोक देता है। अदर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव और विनेगर, कुछ दूसरे भी सामान्य फूड प्रिजर्वेटिव हैं जैसे कि विनेगर यानी कि सिरका है, शुगर यानी चीनी है, पिकल्स अचार आर मेड विथ विनेगर, जो अचार होते हैं ये शुगर से बनाए जाते हैं। अचार जो होते हैं वो विनेगर यानी सिरका से बनाए जाते हैं। ग्रीन चिली एंड कुकुम्बर आर प्रिजर्व्ड विथ विनेगर, हरा मिर्च और जो खीरा होता है कुकुम्बर हरा, ठीक है, इनको सुरक्षित रखा जाता है विनेगर मिला करके। साल्ट एंड शुगर, साल्ट नमक और चीनी और विनेगर को मिला करके इनको रखा जाता है, ग्रीन चिली और कुकुम्बर को। जैम्स एंड स्क्वैश, जैम्स यानी कि मुरब्बा, स्क्वैश जो होते हैं फलों का रस होता है जिसको पिया जाता है। तो जैम एंड स्क्वैश आर आल्सो प्रिजर्व्ड विद द
हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव। जो जैम होते हैं और स्क्वैश होते हैं इनको भी सुरक्षित रखा जाता है प्रिजर्वेटिव की हेल्प से। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन की बर्बादी। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग क्या है। वेस्टेज ऑफ फूड, नेचुरल फैक्टर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट द ओनली कॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड। केवल जो नेचुरल फैक्टर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही वजह नहीं होते हैं भोजन के खराब होने का। ठीक है, नेचुरल फैक्टर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होते हैं भोजन के खराब होने का। ह्यूमन बीइंग्स वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड थ्रू देयर केयरलेसनेस एंड इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड फूड। मानव भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन को वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं अपने लापरवाही के कारण और अपने गैर जिम्मेदारी दायित्वहीन एटीट्यूड के कारण, अपने दायित्वहीन एटीट्यूड के कारण, यानी कि भोजन के साथ जो है इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई दायित्व नहीं समझते हैं भोजन को बचाने के लिए, बहुत ही लापरवाह हो जाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड को वेस्ट कर देता है। एनिमल पेस्ट लाइक रैट्स एंड लोकट्स डैमेज फूड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ठीक है, एनिमल पेस्ट यानी कि भोजन जानवर कीट जैसे कि चूहा है और लॉक्स्टस है, डैमेज फूड भोजन को डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं इन लार्ज क्वांटिटी, अधिक मात्रा में ख़राब कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि भोजन तो अपने से भी ख़राब हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, दूसरा आदमी लोग भी केयरलेस होते हैं तो उससे भी भोजन ख़राब हो जाता है। और तीसरी बात एनिमल पेस्ट जैसे रैट हो गए, चूहे वगैरह हो गए, ये लोग भी भोजन को ख़राब कर देते हैं। मिलियन ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू स्टार्वेशन और माल न्यूट्रिशन, यानी कि लाखों लोग हर साल लाखों लोग भूखमरी और कुपोषण के कारण मरते हैं। माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण और स्टार्वेशन मतलब होता है भूखमरी। इट इज़ ए क्राइम टू वेस्ट फूड, और यह अपराध होता है टू वेस्ट फूड, भोजन को बर्बाद करना क्या है, एक क्राइम है, अपराध है। वाइल अदर डोंट हैव एनफ टू इट, जबकि दूसरे लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। एक तरफ दूसरे लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ लोग भोजन को वेस्ट भी कर देते हैं, जो कि एक क्राइम है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज ये लास्ट पार्ट है वीडियो का और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।